वेलकम टू यूट्यूब चैनल दिव्य सागर। एक बार फिर से मैं हाजिर हूँ आपके लिए एक नई कहानी के साथ। आज की कहानी बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है, तो वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा। और मुझे लगता है चैनल को तो आपने सब्सक्राइब कर ही लिया होगा। तो चलिए देखते हैं आज की कहानी। गोनू चा का एक लंगोटिया यार था। वे उनके सुख दुख का साथी था। उससे कभी मन मुटाव भी नहीं हुआ था। एक दिन उसने गोनू चा से कहा, मित्र, सभी लोग तुम्हारा लोहा मानते हैं। तुम कैसे किसी दोस्त को दुश्मन, दुश्मन को दोस्त, मूर्ख को विद्वान, साधु को ठग और बेईमान को ईमानदार सिद्ध कर देते हो। ये बात मेरी समझ में नहीं आती। गोनू चा ने सहज भाव से कहा, मित्र, मैं किसी को एक ही नजर में पहचान जाता हूँ कि आदमी अच्छा है या बुरा। उसके अनुसार मेरी धारणा उसके लिए बनती है। उसी के स्वभाव अनुसार मैं निर्णय लेता हूँ। अगर कोई परिस्थितिवश झूठ अथवा बेईमान बन भी जाता है, जबकि उसका चरित्र वैसा नहीं होता, तो मैं उसे सुधरने का अवसर देता हूँ। उसी प्रकार कोई मक्कार अगर महान बना रहता है, तो मैं उसे दंडित करके ही दम लेता हूँ। मित्र ने उत्सुकता से पूछा, मेरे बारे में तुम्हारी क्या धारणा है? गोनू चा ने अनमने भाव से कहा, तुम तो अजीत दोस्त हो, इसलिए तुम्हारे बारे में क्या धारणा बनानी है? मित्र ने जोर देते हुए कहा, फिर भी कुछ तो बताओ। गोनू चा ने चिंता प्रकट करते हुए कहा, तब मुझे शंका हो रही है कि हमारी दोस्ती कहीं दुश्मनी में ना बदल जाए। नाना, इतने दिनों की यारी और तुमसे दुश्मनी? गोनू चा ने सहजता से कहा, तो ठीक है, मैं तुम्हारे बारे में सोच रहा हूँ। वे दोस्त अक्सर गोनू चा से यही प्रश्न कर देता और गोनू चा यह कहकर टाल देते, मैं अपने कामों में व्यस्त हूँ, समय आने पर बता दूंगा। तब तक तुम मुझे मिट्टी के 1000 सिक्के दे सकते हो। अभी 500 ही चाहिए और शेष बाद में दे देना। मित्र ने पहले तो बात टालनी चाहिए, किंतु काम कोई बड़ा नहीं था और गोनू चा जैसा परम मित्र जो ना जाने कैसा कैसा स्वांग भरता रहता है, इसलिए उसने हामी भर दी। मित्र शीघ्र ही 500 सिक्के देने आ गया। गोनू चा ने चौंकते हुए कहा, मित्र, तुम भी औरों की तरह नालायक ही रहे। इतने सिक्के दे रहे हो तो आकर्षक बटुए में दो। उसका मित्र इस बात को भी मान गया। गोनू चा ने कुछ दिनों के लिए बाकी सिक्कों का तकादा छोड़ दिया। फिर किसी के समक्ष दोस्त को देखकर कह उठे, याद है ना, 500 सिक्के बाकी हैं। मित्र कभी हंसकर तो कभी खिसते हुए कह देता, हाँ हाँ, रोज क्या तकादा करते हो, कभी दे दूंगा ना। एक दिन गोनू चा ने पंचायत बुलाई। गणमान्य लोग उपस्थित हुए। गोनू चा ने अपनी फरियाद की कि यह मेरा लंगोटिया यार है। इसने शीघ्र लौटाने की शर्त पर 6 महीने पहले मुझसे 1000 सिक्के लिए थे। 500 तो शीघ्र ही लौटा दिए और शेष से मुकर रहा है। अभी तक चैन से बैठे हुए मित्र ने अपने ऊपर लगे गंभीर आरोप से चौंकते हुए कहा, मित्र, यह क्या बक रहे हो? यह भी कोई पंचायत में कहने की बात है? तुम्हारा सिर तो नहीं फिर गया है? गोनू चा ने झुंझलाते हुए कहा, तो मैं क्या करूं? और कोई रास्ता ही नहीं बचा है। मैं प्रतिदिन तकादा करते करते ऊब चुका हूँ। और उपस्थित लोगों की ओर मुखातिब होते हुए कहा, भाई बंधुओं, आप लोग जानते ही हैं कि इससे जब जब मेरी मुलाकात हुई तब तब मैं तकादा करता रहा हूँ। यह सुनकर कुछ लोग मौन रहे और कुछ ने हाँ में हाँ मिलाकर समर्थन किया। फिर तो वह दोस्त गोनू चा को बेईमान, ठग, धूर्त,
इत्यादि अपशब्दों से विभूषित करने लगा और विस्मित होते हुए पूछा, कब मैंने तुमसे सिक्के लिए और कब लौटाए भी। गोनूचा ने अपने थैले से वही आकर्षक बटुआ निकाला। उसी में दोस्त ने मिट्टी के सिक्के दिए थे। उन्होंने पंचों को वह बटुआ दिखाते हुए कहा, पंच परमेश्वर, इसी से पूछिए कि यह बटुआ किसका है। उसने बेहिचक कहा, है तो मेरा ही, पर इसमें मैंने मिट्टी के सिक्के दिए थे। गोनूचा ने उपहासात्मक मुद्रा में कहा, लीजिए, मेरी मत्ती मारी गई है या बच्चा हूँ कि मिट्टी के सिक्कों से खेल करूँ। गोनूचा का समर्थन करते हुए सरपंच ने कहा, गोनूजी ठीक कहते हैं, भला ये मिट्टी के सिक्के लेकर क्या करेंगे, इसलिए यथाशीघ्र इन्हें शेष सिक्के वापस कर दें, अन्यथा सूद समेत लौटाने पड़ेंगे। परेशान और क्रुद्ध होने के बावजूद मित्र को उसे सिक्के वापस करने पड़े। बदनामी और बेइज्जती हुई सो अलग। उस दिन से वह मित्र गोनूचा का मुंह नहीं देखना चाहता था। इतना ही नहीं, उनका नाम सुनकर भी भड़क उठता था। उस दोस्त के किराने की दुकान थी। कुछ दिनों बाद दुकान के अहाते में गणमान्य लोगों को पहुंचते देख उसे उत्सुकता हुई ये जानने की कि माजरा क्या है। यह पता चलने पर कि सभी लोगों को गोनूचा ने बुलाया है, दोस्त का माथा ठनका कि मक्कार को फिर क्या खुराफात सूझी है। पर वे गांव के मान्यवर व्यक्तियों को भगाए तो कैसे भगाए। गोनूचा भी वहां उपस्थित हुए। उन्हें देखते ही वह दोस्त दुकान छोड़कर बाहर जाने लगा। गोनूचा ने अपने पुराने लंगोटिया यार को बाहर निकलते देख चौंकते हुए कहा, पहले उसे बुलाइए, तभी कुछ मुनासिब होगा। पंचों के बुलावे पर वह मित्र अंततः वहां आ गया। गोनूचा ने मिट्टी और असली सिक्कों के दोनों बटुए निकालकर बीच में रखते हुए कहा, पंच परमेश्वर, मेरे इस अजीज दोस्त को यह जानने की दिली ख्वाहिश थी कि मैं सच को झूठ और झूठ को सच कैसे परिवर्तित कर देता हूँ। मैंने इसे आगाह भी किया था, लेकिन इसने जिद पकड़ ली। इसलिए असत्य का सहारा लेकर दोस्ती को दुश्मनी में बदलना पड़ा। ये सिक्के में चुपचाप भी इसे वापस कर सकता था, किंतु सभी के सामने ये जलील हुआ था, इसलिए आप लोगों के समक्ष ही लौटाना उचित समझा। और फिर मित्र की पीठ पर एक धौल जमाते हुए कहा, अब तो मुझे समझने में देर ना लगेगी। गोनूचा ने पंच परमेश्वरों के सामने सारी बात साफ कर दी कि किस तरह से उसने अपने मित्र से सिक्के ऐंठे थे और अब वे उन्हें वापस कर रहा है। दोनों दोस्त खुशी के आंसू पोंछते हुए एक दूसरे के गले लग गए। गोनूचा अक्सर इनाम बख्शीश पाते रहते थे, इस कारण उनके घर चोरों का उपद्रव बराबर होता रहता था। एक दिन जब वे सोने के लिए कमरे में गए तो कुछ आहटों के कारण उनके कान खड़े हो गए। उन्होंने देखा कि घर में सैन लगी हुई है। इधर उधर नजरें दौड़ाई तो कोठी मांट के पीछे कुछ मुंड भी दिखाई दिए। अब तो विषय चिंता स्वाभाविक थी कि क्या किया जाए। फिर भी गोनूचा झूठ मूठ लेट गए। पत्नी को कुछ भी आभास नहीं होने दिया। फिर उन्होंने अपनी पत्नी से पूछा, मेरी माँ ने आपको आभूषण दिए थे, उन्हें कहाँ रख दिया है, पता है क्या? पत्नी चिढ़ते हुए कहने लगी, जाने बूढ़ी और आप, मुझे क्या पता आभूषण कहाँ है। गोनूचा ने सहजता का स्वांग भरते हुए कहा, लेकिन मैंने आपके सारे गहनों को एक जगह संभाल कर रख दिया है। उझाइन चौंकती हुई उठ गई और गुस्साती हुई बोली, मुझे कुछ कहे बगैर मेरे आभूषण कहाँ रख दिए आपने? गोनूचा ने आश्वस्त करते हुए कहा, आप आभूषणों की चिंता छोड़िए, उन्हें सुरक्षित रख दिया है कि चोरों का बाप तक सूंघ नहीं पाएगा उन्हें। ओझाइन ने विस्मय से कहा, लेकिन आपने आज तक
मुझे बताया क्यों नहीं? गोनू झा ने आहिस्ता बोलने का स्वांग भरते हुए कहा, फुर्सत हो तब ना, अभी बताता हूँ, कान इधर लाइए। रात में कोठी मांड के भी कान होते हैं और ओझाइन के कान में खुसर फुसर करने लगे। ओझाइन ने झुंझलाते हुए कहा, आप तो इतने धीरे बोलते हैं कि जोर जोर से सिर्फ सांसें ही सुनाई पड़ती हैं। तब गोनू झा ने स्पष्ट रूप से कहना शुरू किया, खैर आप सुनना ही चाहती हैं तो ठीक से ही सुन लीजिए। गांव में अभी चोरों का आतंक मचा रहता है, इसलिए आभूषणों को झोले में रखकर पिछवा के अमरूद के पेड़ पर टांग दिया है। पत्नी ने चिल्लाते हुए कहा, हाय रे भगवान, आपने सत्यानाश कर दिया। गोनू झा ने समझाते हुए कहा, वहाँ आभूषण रखने पर अगर आपका मन नहीं मानता है तो मैं कल तड़के ही उन्हें वहाँ से ला दूंगा। अभी तो वहाँ सांप बिच्छू का डर है। ये सुनते ही चोर दंपत्ति के शीघ्र सोने का बेसब्री से इंतजार करने लगे। इधर गोनू झा पत्नी को चिंता मुक्त करने की भरपूर कोशिशें करके सो गए। दंपत्ति के सोते ही चोरों ने खिसकना शुरू किया और फौरन उस पेड़ पर पहुंच गए। वहां फुनगी पर बड़ी सी गठरी साफ साफ बंधी हुई दिखाई दे रही थी। चोर लपके उस पर कसकर हाथ लगाते ही बाप बाप कर दलदली गोबर के हौज में फचाक फचाक गिरने लगे। चोरों ने जिसे बड़ा झोला समझकर झपटा, वह मधुमक्खियों का एक बड़ा सा छत्ता था। पकड़े जाने के भय और शरीर पर चिपटी मधुमक्खियों से जान छुड़ाने की लाख कोशिशें की, किंतु असफल रहे। मधुमक्खियों ने बेवक्त छेड़ने का भरपूर बदला सुबह तक लिया और फिर आराम फरमाने चली गईं। सवेरे गोनू झा लोटा लेकर उधर से गुजरे और हौज में धंसे चोरों से चुटकी लेते हुए बोले, चोरों भाइयों, मेरा झोला सुरक्षित है ना? और वहाँ से चलते बने। आगे जाकर गोनू झा ग्रामीणों को चोरों के बारे में बता बता कर हौज की ओर भेजते जा रहे थे। चोरों को सजा तो मिल ही चुकी थी, ऊपर से ग्रामीणों की ओर से विदाई और भी मिलने लगी। लोग वहां आ आकर उन चोरों की काफी पिटाई कर रहे थे। तो इस तरह गोनू झा ने अपनी चतुराई से चोरों को खूब मजा चखाया। धन्यवाद। वैशाली का राजा भानु प्रताप बड़ा ही न्यायप्रिय राजा था। वे अपनी प्रजा को पुत्र तुल्य प्यार करता था, किंतु उसकी रानी सुमनलता बड़ी ही क्रोधी और जिद्दी स्वभाव की थी। वे एक दिन दासी से बोली, दासी, तुम जाकर महाराज से कहो कि कल बसंत उत्सव है, इसलिए सारा नगर बेला और चमेली के फूलों से सजाया जाए। जो आज्ञा महारानी जी। और दासी वहाँ से चली गई। वैशाली नगर में बसंत उत्सव बड़ी धूमधाम से मनाया जाता था, इसलिए पूरे नगर को बेला और चमेली के फूलों से सजा दिया गया। रानी ने जब अपने महल के छत से नगर को देखा तो वे बोली, आह, आज नगर कितना सुंदर लग रहा है। देखो लाजो, आज बसंत उत्सव है महारानी जी, इससे सुंदर दिन और कौन सा होगा। रानी भी उस दिन अपनी सखियों और दासियों के साथ नगर की शोभा देखने के लिए अपने रथ पर सवार होकर निकल पड़ी। नगर की शोभा देखने के बाद महारानी अपने शाही बाग में पहुंची और वहां पहुंचकर बोली, कैसे सुंदर फूल खिले हुए हैं और चिड़िया भी कैसे चहचहा रही हैं। इधर देखिए महारानी जी, फूलों के रंगों की कैसी छटा बिखर रही है। हाँ सखी, कोयल भी तो कैसे कूकू कर रही है। रानी एक आम के वृक्ष के नीचे लेट गई। मन करता है कि सारी जिंदगी इन्हीं बागों में गुजार दूं। फिर दिन के ढलते ही शाम का अंधेरा चारों तरफ गहराने लगा। देखिए, रात होने आई रानी जी, अंधेरा भी छाने लगा है। वह देखो, पक्षी भी अपने घोंसलों को लौट रहे हैं।
फिर तो हमें भी यहाँ से चलना चाहिए सखी। और वह अपनी सखी सहेलियों के साथ वापस महल को लौट पड़ी। महल में पहुँचने के बाद रानी एक दासी से बोली, दिन भर की बातें मैं महाराज को बताऊंगी चंपा। मैं अभी जाकर उन्हें देखती हूँ कि महाराज अपने कक्ष में आए या नहीं। रानी ने राजा को कक्ष में देखा तो वो वहाँ नहीं थे। महाराज अभी तक क्यों नहीं आए? तो दासी बोली, क्योंकि वे अभी तक अपने राज दरबार में ही बैठे लोगों की समस्याएं सुलझा रहे थे। तो फिर जा जल्दी से और उन्हें बुलाकर ला। जो आज्ञा महारानी जी। लगभग आधी रात बीते महाराज राजमहल में आए। स्वामी, आज इतनी देर कैसे हो गई? लोगों के दुख दर्द सुनने और उनकी समस्याएं सुलझाने में हमें काफी समय लग गया रानी। दुख दर्द और समस्याएं, क्या उन्हें सुनने के लिए आप ही रह गए हैं? ये मंत्री लोग क्या करते हैं? वे भी अपना काम करते हैं, किंतु हम राजा हैं। प्रजा के दुख दर्द हम नहीं सुनेंगे तो और कौन सुनेगा? रानी बोली, बड़े अफसोस की बात है कि आज बसंत उत्सव का उल्लास भरा दिन भी आपने लोगों के दुख दर्द की बातें सुनने में बिता दिया। रानी, राजा को कभी अपने कर्तव्य से विमुख नहीं होना चाहिए। फिर हर दिन यही स्थिति रहने लगी कि महाराज सुबह अपने राज दरबार में जाते और देर रात तक वापस लौटते। एक दिन रानी अपना सब्र खो बैठी और बोली, स्वामी, आप हमेशा चिंताओं से क्यों घिरे रहते हैं? जब नगर की प्रजा दुखी हो तो राजा का चिंताग्रस्त होना स्वाभाविक है रानी। ऐसी क्या चिंता है जो आप कभी हंस बोल भी नहीं सकते? नगर में इतने सारे लोग दुखी हों तो मैं कैसे हंसूं बोलूं रानी? आखिरकार वे मेरी प्रजा है। रानी बोली, लेकिन मुझे ऐसा जीवन नहीं चाहिए महाराज। तो फिर तुम ही बताओ मैं क्या करूं रानी, जिससे तुम खुश रह सको? महाराज, आप मुझको खुश देखना चाहते हैं तो एक काम कीजिए, नगर में घोषणा करवा दीजिए कि कोई भी आदमी दुखी होता देखा गया या कोई भी रोता हुआ पाया गया तो उसे देश निकाला दे दिया जाएगा। नहीं, मैं ऐसा नहीं कर सकता, यह प्रजा के प्रति अन्याय होगा। तो फिर ठीक है, मैं ऐसा नीरस जीवन व्यतीत करने की बजाय अपने प्राण त्याग दूंगी। ओह रानी, यह तुमने मुझे किस उलझन में डाल दिया है। उस दिन सारी रात राजा सो नहीं सका, क्योंकि वे अपनी रानी से भी उतना ही प्यार करता था जितना प्रजा से। हार कर राजा ने रानी की बात मान ली। आपने क्या निर्णय लिया महाराज? अगर तुम्हारी यही हठ है तो ठीक है, लेकिन इसका परिणाम अच्छा नहीं निकलेगा रानी। फिर उसी दिन राजा ने नगर में घोषणा करवा दी। सुनो सुनो नगर वासियों, महाराज ने घोषणा की है कि नगर के अंदर जो भी आदमी दुखी या रोता हुआ पाया गया उसे देश निकाला दे दिया जाएगा। क्या इतना कठोर आदेश? नहीं नहीं, हमारे महाराज तो ऐसे नहीं थे। और तब उस घोषणा पर नगर में तरह तरह की चर्चा होने लगी। घोषणा के बाद से प्रतिदिन राजाज्ञा का उल्लंघन करने के अपराध में कई लोग महाराज के दरबार में पेश किए जाने लगे। मुझे क्षमा करें महाराज, मेरा बच्चा इतना बीमार है कि मैं चाहकर भी अपने आंसू नहीं रोक सकी, क्योंकि मैं एक माँ हूँ। मेरी ममता इतनी कठोर नहीं हो सकती। मुझे तुमसे पूरी हमदर्दी है बहन, पर राजा के कानून से मजबूर हूँ, अतः तुम्हें देश निकाला तो भुगतना ही पड़ेगा। अगले दिन एक और व्यक्ति राज दरबार में उपस्थित हुआ और बोला, महाराज, मेरी माँ की मृत्यु हो गई है, जिसने मुझे जन्म दिया है। अगर मैं उसकी मृत्यु पर भी नहीं रोऊंगा तो उसकी ममता का कर्ज कैसे अदा होगा? हमें इसका दुख है भाई, लेकिन तुम्हें देश निकाले की सजा तो भोगनी ही पड़ेगी। तब देश निकाले की सजा पाए हुए सभी व्यक्ति
अपने परिवार के साथ नगर छोड़कर जाने लगे। राजा ने जब अपने महल के छत से उनको जाते हुए देखा तो वे बोले, मैंने कितने सारे लोगों को देश निकाला दे दिया, सब लोग ये नगर छोड़कर जा रहे हैं। अच्छा है, कोई दुखी तो हमारे राज्य में नहीं रहेगा। अगर इसी तरह लोग नगर छोड़कर जाने लगे तो बहुत जल्द ये नगर वीरान हो जाएगा। अच्छा है, आपको प्रजा की चिंताओं से तो मुक्ति मिल जाएगी। ओह, तुमने अपना हट पूरा करने के लिए कितना बड़ा अनर्थ कर डाला रानी। फिर 1 वर्ष बीत जाने के बाद रानी ने एक पुत्र को जन्म दिया। बधाई हो महाराज, महारानी को पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई है। इस एक पुत्र प्राप्त होने से मुझे क्या खुशी होगी दासी, जबकि मेरे हजारों पुत्र अपना घर छोड़कर चले गए। फिर भी खुशी हुई यह शुभ समाचार पाकर। फिर बसंत ऋतु आई, लेकिन इस बार नगर को फूलों से नहीं सजाया गया और 2 सखियां आपस में बोली, ओह, इस वर्ष का बसंत उत्सव कितना फीका लग रहा है सखी। ना नगर सजाया गया और ना लोगों के मन में खुशी है। तुम ठीक कहती हो सखी। रानी जी की एक जिद ने सारे नगर को उजाड़ डाला। उधर रानी अपने रोगग्रस्त पुत्र की चिंता में डूबी हुई थी कि तभी लाचो फूलों का गुलदस्ता लेकर रानी के कक्ष में दाखिल हुई। रानी जी, बाग में चलकर देखिए कैसे सुंदर फूल खिले हैं। मुझे फूल क्या, किसी भी चीज को देखने की फुर्सत नहीं है। मेरा बेटा अच्छा हो जाए फिर देख लूंगी। फिर रानी अपने पुत्र से बोली, तू जल्दी से अच्छा हो जा बेटा, मुझे तेरे बिना कोई उत्सव अच्छा नहीं लग रहा। दासी बोली, अरे देखिए अपने राजकुमार का मुख मुरझाता क्यों जा रहा है रानी जी। रानी ने तब अपना हाथ उसके माथे पर रखकर देखा तो घबरा गई। अरे, इसका बदन तो पूरा ठंडा पड़ा है। तो जल्दी से जाकर महाराज और वैद्य जी को बुला ला। अभी बुलाकर लाई रानी जी। लाचो तेजी से राजवैद्य को बुलाने दौड़ पड़ी। राजकुमार की बीमारी की खबर पाकर राजवैद्य तुरंत दौड़ आया। राजकुमार को क्या हुआ रानी जी? देखिए, इसका बदन ठंडा पड़ा है, मुख मुरझाता जा रहा है। राजवैद्य ने जब राजकुमार को देखा तो एकदम उदास हो गए और बोले, आपने मुझे बुलाने में बहुत देर कर दी महारानी जी। नहीं, मेरा बेटा मुझे छोड़कर नहीं जा सकता। तभी महाराज भानु प्रताप भी वहां आ पहुंचे और रानी बोली, महाराज देखो मेरे बेटे को क्या हो गया। लेकिन अगले ही क्षण उन्होंने महारानी को अपने राज दरबार में पेश करने का एक सैनिक को हुक्म दिया और बोले, सैनिक, महारानी को तुरंत हमारे राज दरबार में पेश किया जाए। जो आज्ञा महाराज। थोड़ी ही देर बाद महारानी को राज दरबार में प्रवेश किया गया। हमें शिकायत मिली है रानी कि राजकुमार की मृत्यु पर रोकर तुमने राजाज्ञा का उल्लंघन किया है। क्या ये सच है? जी महाराज, ये सच है। फिर तो तुम्हें देश निकाला दिया जाता है। लेकिन मैं तो रानी हूँ महाराज। कानून की नजर में ना कोई राजा है और ना कोई रंक। उसके लिए तो सब बराबर हैं। कानून बनाने वाले भी उससे बच नहीं सकते। अतः तुम्हें देश निकाला भुगतना ही होगा। जो आज्ञा महाराज। रानी चलते चलते एक जंगल में पहुंची, जहां चारों तरफ अंधेरा छाया हुआ था। यहाँ तो जंगली जानवर मुझे मारकर खा जाएंगे। तभी कुछ दूर पर उसे रोशनी दिखाई दी। अरे, वह रोशनी कैसी है? जरूर कोई रहता होगा। चलो आज की रात वहीं गुजार लूंगी। रानी जब वहां पहुंची तो वहां एक बस्ती बसी देखकर आश्चर्यचकित रह गई। अरे, यह तो अपनी महारानी जी हैं, जिन्होंने हमें देश निकाला दिलाया था।
यहाँ कैसे आ पहुँची? मैं अब महारानी नहीं रही, मुझे भी महाराज ने देश निकाला दे दिया है। क्यों, आपने क्या अपराध किया जो महाराज ने आपको ये सजा दे दी? वही अपराध जो आप लोगों ने किया था। मैं अपने पुत्र की मृत्यु पर अपने आंसू नहीं रोक सकी। फिर तो हमारे महाराज सचमुच न्यायप्रिय हैं। हमें अपने महाराज पर गर्व है। तुम लोग सच कहते हो, वे सचमुच न्यायप्रिय और अपनी प्रजा को चाहने वाले हैं। लेकिन मुझे अब अपनी भूल का एहसास हो गया है। तुम सब लोग मुझे माफ कर दो। आप ऐसा ना कहें महारानी जी, आप अभी भी हमारे लिए महारानी हैं। हम सब तो आपके बच्चे हैं। तो फिर मुझे भी तुम अपने दुख दर्द बांटने का मौका दो बच्चों, ताकि मेरी भूल का प्रायश्चित हो सके। और फिर रानी उसी बस्ती में रहकर उन लोगों का दुख दर्द बांटने लगी। वे बच्चों और बूढ़ों की निस्वार्थ सेवा करने लगी। महारानी जी, आप रात भर जागी हैं, अब थोड़ी देर आराम कर लीजिए। तब तक हम लोग इनके पास बैठते हैं। जब तक ये बालक ठीक नहीं हो जाएगा, मैं यहाँ से नहीं हटूंगी। उसने बस्ती के बच्चों के लिए अच्छी और सुंदर पोशाकें भी सिलनी शुरू कर दी। ऐसे सुंदर कपड़े तो हमने पहले कभी नहीं पहने थे रानी माँ। मुझे खुशी है कि तुम्हें मेरे सिले हुए कपड़े पसंद आए। अचानक एक दिन प्रातः काल महाराज भानु प्रताप अपने रथ में बैठकर उसी बस्ती में आए। महाराज की जय हो। अरे स्वामी आप। तब राजा अपने रथ से नीचे उतर पड़े और बोले, कहो रानी, तुम खुश तो हो ना? बहुत खुश हूँ महाराज। इन बच्चों में मुझे अपना मुन्ना वापस मिल गया है और इन लोगों के दुख दर्द का भी मैं मोल जान गई हूँ। सचमुच सच्चा सुख दूसरों का दुख दर्द बांटने में ही है। सच। तो फिर सब लोग नगर को लौट चलें। मैंने अपनी राजाज्ञा वापस ले ली है। महाराज की जय हो। तब रानी और देश निकाला भुगतने वाले सब लोग खुशी खुशी नगर लौट आए और राजा अपनी प्रजा और रानी के साथ सुख से दिन व्यतीत करने लगा। धन्यवाद।